हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। आप द भाई जूनियर आपके लिए लेकर आया है लेकर इमोर्टल द नेक्स्ट पार्ट। चलो इसको हम शुरू करते हैं। जैसे हमने पिछले पार्ट में देखा था तो लियो की माँ अचानक ही गैप हो जाती है और लियो के फादर ने लियो तो फ़ोन करके कहा था कि आप जल्द ही घर पहुंच जाएं, आपकी माँ गैप हो गई है। और मैंने साथ ही पुलिस को भी बुला लिया है। और जब किंशु को इसके बारे में पता चलता है तो किंशु भी इनको ढूंढने लग जाता है। चलो अब आगे देखते हैं। हमें इस सीन में दिखाया जाता है कि ड्राइवर इस लेडी को यहाँ पर छोड़ता है और ड्राइवर कहता है मिस 15 युआन हो गए हैं। मिस कहती है ठीक है। मिस इसको 15 युआन कहती है। ड्राइवर कहता है आपका शुक्रिया। ड्राइवर अपनी गाड़ी का मीटर ऑफ करता है और किसी को फ़ोन पर कहता है कि चलो हम स्नो स्नैप बार में डिनर करते हैं। ड्राइवर कहता है कि मैं कभी भी इस बार में नहीं गया और मैंने इस स्नैक बार का हाल ही में कई बार रेडियो में सुना है और ऐसा लगता है कि ये काफ़ी मशहूर है। ड्राइवर अभी बात कर ही रहा होता है तो किंशु आकर कैसी को रखवा देता है। किंशु जल्दी से कैसी के पास जाता है और उसका दरवाज़ा ओपन करता है। ड्राइवर बड़े गुस्से से बोलता है ये तुम क्या कर रहे हो कि आप नहीं दे सकते कि मेरा काम खत्म हो गया है। ड्राइवर कहता है कि मैंने तुम तो कहा है कि मेरा काम खत्म हो गया है और मैं अब छुट्टी कर रहा हूँ और तुम ऐसे ही मेरे कैसी में आकर बैठ गए हो। ये तो तुमने मेरी गाड़ी रुकवाई हो, ऊपर से आ गए इसमें बैठ गए। किंशु अपनी जेब से मोबाइल निकालता है और ड्राइवर तो कहता है कि मुझे इस लोकेशन पर जाना है और मेरे हाथ में जितने पैसे हैं वो मैं आपको दे दूंगा और अब जल्दी चलो। ड्राइवर इतने सारे पैसे देकर उसके मुंह में पानी आ जाता है और कह रहा है जनाब आप टेंशन क्यों लेकर अभी अभी चलते हैं टेंशन ना लें आप। और ड्राइवर गाड़ी को स्टार्ट करता है और उस लोकेशन की तरफ चल पड़ता है। अगले सीन में दिखाया जाता है तो ये 10 मिनट में यहाँ पहुँच जाते हैं। ड्राइवर किंशु से कहता है लो जी जनाब हम पहुँच गए बॉस, लेकिन वैसे ये फैक्ट्री 60 साल से बंद है, आप तो यहाँ पर क्या काम है। किंशु से कहता है आप तो अपने काम से काम रख। किंशु कोई अपनी पावर यूज करता है और कहता है ठीक है यही लीटी माँ होगी शायद। ये लो ये पैसे आपके हैं और आप पुलिस को कॉल करें कि आपने सुनसान इलाके में कुछ गैर मुल्की लोगों को देखा है और जब आप वापस जन चैन सिटी में पहुंच जाएंगे कब आपने कॉल करनी है। ये पैसे तुम्हारे लिए काफ़ी होंगे शायद। और एक चीज़ याद रखना कि पुलिस वाले या कोई और अगर मेरे बारे में पूछे तो तुमने बताना है कि तुमने मुझे नहीं देखा, वरना यकीनन तुम परेशानी में पड़ जाओगे। ड्राइवर किंशु कहता है टेंशन न लें बॉस, समझ गया मैं, आप मुझ पर भरोसा करें। साथ ही हमें ड्राइवर तो जाते हुए दिखाया जाता है। किंशु कहता है कि मेरे पास जितनी अभी पावर है और मैं अपने लेवल के साथ मैं सिर्फ अनमोली गोलियों का मुकाबला कर सकता हूँ। मैं अभी ये नहीं बता सकता कि मैं पावरफुल हथियारों का मुकाबला कर सकता हूँ या नहीं, और इससे पहले कि कुछ और हो जाए मुझे इसको जल्दी से ख़त्म करना पड़ेगा। किंशु कहता है कि इंतज़ार करो मैं तुम तो बचा लूँगा। और किंशु अपनी कोई पावर का यूज़ करता है और कहता है कि मैं सिर्फ 2 लोगों की मौजूदगी तो महसूस कर सकता हूँ। जैसे ही किंशु तीसरे बंदे की मौजूदगी तो महसूस करता है वो कहता है कि नहीं ये अच्छा नहीं हो रहा, मुझे जल्दी करनी पड़ेगी। हमें इस सीन में तीसरा बंदा हाथ में चाकू पकड़ कर लियो की माँ की तरफ आगे बढ़ता है। मैं बहुत मायूस हुआ, मैंने ये सोचा था कि आप बहुत खूबसूरत होंगे और मुझे आपके बेटे से बदला लेना है, इसलिए मैं आपके पहले कान काट कर आपके बेटे के पास भेजूंगा कि उसको भी तो पता चले थे हमारे साथ पंगा लेने का नतीजा क्या होता है। जैसे ही वो चाकू इसके चेहरे पर लगाता है तो ली की माँ बहुत ज़्यादा डर जाती है। अगले सीन में हमें किंशु तो खिड़की में दाखिल होते हुए दिखाया जाता है और किंशु उसको कहता है क्या तुम मेरा ही इंतजार कर रहे थे। पीले बालों वाला बंदा अचानक ही डाल जाता है और वो पीछे मुड़ लेता है और वो कहता है कि तुम यहाँ तक पहुँचे कैसे आखिरकार, तो ये जगह किसी को नहीं पता थी और तुमने कैसे इसको मालूम कर लिया। पीले बालों वाला बंदा कहता है किंशु से अगर तुम यहाँ पर पहुँचे तो कोई बात नहीं बच्चे, यहाँ से जिंदा नहीं बचोगे तुम। किंशु उसकी बात सुनता ही नहीं है, उस बड़ी स्पीड से उसी तरफ बढ़ता है और गले पर एक स्टेप लगाता है। अगले सीन में हमें पीले बालों वाला गला कटा हुआ दिखाया जाता है। पीले बालों वाले हाथ से चाकू गिरता है और साथ ही वो नीचे गिर जाता है और नीचे गिर के ही वो साथ ही मर जाता है। लियो की माँ ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहती है ये तो बहुत फास्ट है, इसने इसको 1 सेकंड लगा हुआ मार दिया। किंशु लियो की माँ के पास आता है और मुंह पर हाथ रखकर कहता है खामोश हो जाओ आपकी मेहरबानी होगी। किंशु लियो की माँ से कहता है कि मैं किंशु हूँ, मैं आपके बेटे का हम क्लास हूँ और मैं आपको बचाने के लिए आया हूँ। अच्छा आप किंशु हो, मेरे बेटे ने आपके बारे में मुझे बताया है। किंशु लियो की माँ से कहता है हाँ ठीक है, लेकिन मजीद बात करने का ये अच्छा वक्त नहीं है। किंशु लियो की माँ से हाथ खोलता है और किंशु लियो की माँ से कहता है कि आप जल्दी से यहाँ से निकलने की ज़रूरत है और जल्दी से घर जाएं और आपका बेटा और आपके हस्बैंड बहुत ज़्यादा परेशान है, आप तो लेकर और पुलिस तो अपनी रिपोर्ट लिखवाएं और ऑफिसर चैन तो कहें कि वो पुलिस तो लेकर इस जगह पर जल्दी पहुँच जाए। लियो की माँ किंशु को कहती है क्या आप मेरे साथ नहीं चल रहे,
ये लोड बहुत खिंजर है, आप तो मार देंगे, आप मेरे साथ चलें। किंशु कहता है मुझे पता है कि ये लोड काफ़ी खतरनाक हो गया, लेकिन मुझ तो ये करना होगा और मैं इनको ऐसे ही छोड़ नहीं सकता, वरना ये आप लोगों तो को किसी न किसी तरीके से मार ही देंगे। चलो अब भागो, इस खिड़की से जल्दी से निकल जाओ यहाँ से। सीन में हमें लियो दी माँ तो खिड़की से जाते हुए दिखाया जाता है। किंशु कहता है आज मेरे हाथ से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। दूसरा बंदा कहता है किंशु तो क्या, अरे भाई आप तो प्यार हो गया है जो आप मौत मुंह में घुसाए हो। किंशु इसकी बात सुनते बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, मौका लेकर इसकी तरफ आगे बढ़ता है, इससे मुंह पर मार कर सीधा इसको लेकर जमीन पर दे मारता है। किसा बंदा कहता है ये चानन यहाँ से कहाँ से घुस आया हो। गुस्से में वो गोलियां चलाने लग जाता है और किंशु भी इसको चानन देख लेता है। किंशु बड़ी मुश्किल से इस गोलियों से बचा कर इसकी तरफ बढ़ता है और किंशु के चेहरे से एक गोली छोड़कर निकल जाती है। किंशु बड़ी स्पीड से अपना हाथ लेकर इससे पैर में दे मारता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि उससे हादसा पर नोट गिर जाती है और उस तीसरे बंदे का हमें खून भी दिखाया जाता है और हमें साथ ही किंशु का पुराना रूप दिखाया जाता है और बताया जाता है कि किंशु की पावर बहुत ज़्यादा हो गई है।